नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ तुनति भटनागर। बिहार, हरियाणा और उड़ीसा की 11 राज्यसभा सीटों पर सोमवार को चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के आगे विपक्षी की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई कि बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ हाथ मिलाना भी काम नहीं आ सका, तो उड़ीसा में कांग्रेस और बीजेडी की जोड़ी भी कोई कमाल नहीं कर सकी। बात करें कि राज्यसभा में किसे नफा और किसे नुकसान हुआ, तो राज्यसभा चुनाव से पहले और नतीजे आने के बाद देखें तो एनडीए को 10 सीटों का फायदा हुआ और वहीं विपक्ष को 10 सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा। बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में राज्यसभा की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते एनडीए ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। बिहार में हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए ने क्लीन स्वीप किया। ओडिशा में बीजेपी ने 3 सीटें जीती तो एक बीजेडी के खाते में गई। हरियाणा में 1 सीट पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो देखिए 11 सीटों पर कल चुनाव हुआ और गहमा गहमी के बीच जहां लगातार क्रॉस वोटिंग का जो खतरा बना हुआ था वो देखने को भी मिला और इस पर देखिए अब नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच 9 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में की हैं, तो एक बड़ी जीत ये बीजेपी के लिए समझी जा रही है, ये खेमे के लिए समझी जा रही है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। इन राज्यों की 11 सीटों पर चुनाव के ये नतीजे सामने आए हैं और देखिए कुछ इस प्रकार से, जहां हरियाणा में 2 सीट जहां संजय भाटिया, सतीश शाह, कर्मवीर बौद्ध और नांदल निर्दलीय, तो बिहार में 5 सीटें जो है जीती हैं नितिन नवीन, अमरेंद्र धारी, शिवेश राम सिंह, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा। और आरएलएसएम की बात करें तो उड़ीसा 4 सीटें रही और इसमें मनमोहन सामल जो कि बीजेपी से रहे, तो दत्तेश्वर होता, सुजीत कुमार बीजेपी से रहे बीजेडी से, तो वहीं दिलीप राय निर्दलीय और संतुप्ता मिश्रा बीजेडी से। तो ये जो है आंकड़े सामने आए हैं किस तरीके से 37 सीटों पर क्या स्थिति रही वो भी अब आपको समझा देते हैं। एनडीए को सबसे ज्यादा 22 सीटों का देखिए यहां पर फायदा हुआ है। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा फायदा होता हुआ, जहां राज्य कुल सीटें अगर बात करें तो एनडीए विपक्ष महाराष्ट्र में 7-6-1, तमिलनाडु में 6-2-4 और बिहार में 5-5-0, पश्चिम बंगाल में 5-1-4, तो उड़ीसा में 4-3-1। तो ये जो है आंकड़े देखिए हम आपको बता रहे हैं। जहां 37 में क्या स्थिति बनी, एनडीए को सबसे ज्यादा 22 सीटें मिली हैं, तो वो कुल सीटें कितनी हैं, एनडीए को कितनी मिली है, विपक्ष के खाते में किस तरीके से गई हैं, इसको हमने बाइफरकेट किया है इस ग्राफिक्स के जरिए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। और कुल मिलाकर ये समझा जा रहा है कि बीजेपी को फायदा अच्छा खासा यहां पर हुआ है। 9 सीटों पर देखिए जीत दर्ज की है क्योंकि 11 सीटों के लिए कल मतदान हुआ और देर रात गहमा गहमी के बीच, क्योंकि कई आरोप भी लगे कि गोपनीयता को भंग किया गया है इस चुनाव की मतदान के दौरान, कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ये दिखाया गया, इस तरीके के आरोप लगते रहे, जिसके बाद देर रात तक नतीजे सामने आए और इसमें 9 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में की हैं। और सबसे ज्यादा चौवाली बात यह रही क्योंकि बिहार की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप बीजेपी की ओर से किया गया है, जिसने सभी को दंग किया। और ऐसे में इस चुनाव का क्या नतीजा आप देखिए समझा जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ जाएगा और क्रॉस वोट हुई है। अब उनकी पार्टी उन पर क्या कार्रवाई करती है, कैसे उन्हें चिन्हित करती है, यह भी एक सवाल देखिए बन जाता है राज्यसभा चुनाव के बाद। और ऐसे में लगातार ग्राफिक्स के जरिए वो सीटों की स्थिति हम आपको समझा रहे हैं, जहां 37 सीटों में एनडीए को सबसे ज्यादा 22 सीटें मिलती हुई नजर आई हैं, जिसमें महाराष्ट्र में देखिए 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 6 सीट मिली, 1 विपक्ष के खाते में गई। तमिलनाडु में भी 6 सीटें हैं कुल, लेकिन 2 सीटें एनडीए को मिली और 4 सीटें विपक्ष के खाते में गई। और इसी के साथ अगर बिहार की बात करें तो 5 सीटें कुल हैं और 5 की 5 एनडीए मिली हैं, विपक्ष का खाता नहीं खुला, 0 की स्थिति रही। तो पश्चिम बंगाल में भी 5 सीटें, जिसमें से पश्चिम बंगाल में 1 सीट मिली एनडीए को और बाकी 4 विपक्ष के खाते में गई। उड़ीसा की बात करें तो 4 सीटें और देखिए किस तरीके से वहां पर भी मुकाबला दिलचस्प बना रहा।
और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी से जुड़ गए। खेमचंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत राकेश जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा रोचक रहा जहां 11 में से 9 सीटें देखिए बीजेपी ने अपने नाम कर ली हैं, और बिहार में क्लीन स्वीप क्या है। उन जो 4 लोगों ने महागठबंधन के दूरी बनाई, उन पर अब कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, और क्या ये पूरा सार निकल कर समझ में आ रहा है आपको इस राज्यसभा चुनाव? नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मार्क तुली ने कुछ समय पहले, अब तो वो नहीं रहे, बहुत अच्छा आर्टिकल था। पिछले 20 साल में भारत के छात्रों ने कोचिंग की मदद से एग्जाम क्रैक करने की टेक्निक सीख ली है, चाहे सब्जेक्ट की नॉलेज उन्हें है या नहीं। उसका रिफ्लेक्शन आज इलेक्शंस में भी दिख रहा सब जगह कि इलेक्शन मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी कला है, और इलेक्शन जीतना आज की डेट में किसी सिद्धांत या किसी पॉलिसी पर नहीं है। इलेक्शन मैनेजमेंट एक कोचिंग स्किल की तरह स्किल है, जिसमें कि बीजेपी सबसे ज्यादा दक्ष है। इसी वजह से बीजेपी को बहुत सक्सेस मिलती है, और बाकी पार्टियां अपने एमएलएस को कंट्रोल करने में और पार्टी लाइन में जोड़ने में असमर्थ रहती हैं। मैं तो कांग्रेस को कांग्रेचुलेट हुआ कि बहुत बड़ी जीत है उनकी। उन्होंने अपनी एक सीट हरियाणा में बचा ली, वरना मुझे भी और काफी उम्मीद थी कि क्रॉस वेटिंग होगी और बीजेपी दोनों सीटें जीत के लेगी। देखिए, कहीं ना कहीं वो जमाना चला गया जब एक लहर से बात होती। आज की डेट में संगठन को बनाना और संगठन के द्वारा इलेक्शन को मैनेज करना, पार्टीज के कैंडिडेट्स को जिताना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैनेजरियल स्किल है, जिसके लिए बीजेपी को शाबाशी देनी चाहिए। बीजेपी उस मामले में बहुत दक्षता हासिल कर रही है। संगठनात्मक ढांचा जो उसने बना लिया है वो इतना मजबूत है कि उसकी वजह से उसकी जीत होती है। जहां तक जिन लोगों ने पार्टी लाइन क्रॉस करके वोटिंग करी है, उनकी पार्टीज को अवश्य उन पर एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं ले हैं तो वो इस चीज को नहीं रोक पाएंगे। आपको थोड़ा सा डिप झेलना पड़ेगा आगे की फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, क्योंकि धीरे धीरे ये क्रॉस वेटिंग की कल्चर बढ़ती जा रही है। कब तक आप रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से और उससे जीतते रहेंगे? आपको अपने संगठन की जो भावना है वो अपने मेंबर्स में इन्फ्यूज करनी पड़ेगी, जिसमें बाकी पार्टियां कमजोर हैं। बीजेपी ही एक पार्टी है जो इसमें बहुत मजबूत है। कांग्रेस काफी जोर कर रही है वापस लाने के लिए, और इस राज्यसभा की सीटों की बढ़ोतरी के साथ बीजेपी को, एनडीए को बहुत सफलता मिलेगी अपने आने वाले जो उसके मिशन है, जो विजन है, उनको एग्जीक्यूट कराने में, पार्लियामेंट्री कंसेंट हासिल करने में उनके लिए इजी हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, यही सार समझ में आ रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं एनडीए खेमे को फायदा हो गया इस राज्यसभा चुनाव से। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, गोपाल कृष्ण, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आती हूँ आपके पास। खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। खेमचंद जी, बहुत बधाई आपको पहले तो क्योंकि 9 सीटें आप लोगों ने जीती, और ऐसे में हरियाणा में क्योंकि नाराजगी आप लोग की ओर से भी जताई जा रही है। आप लोग को उम्मीद थी कि जितनी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो, 2 की 2 सीटें आप लोग अपने नाम कर लेंगे, लेकिन 1-1 सिचुएशन, वो एक सीट क्यों गई, क्या समझ रहे? ऑडियो म्यूट कर लीजिए खेमचंद जी एक बार। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम। देखिए, हरियाणा में जो नंबर्स हैं, नंबर्स के हिसाब से एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली थी। हम लोगों ने प्रयास किया और हमें लग भी रहा था कि भाई जो कांग्रेस या फिर जो और अन्य दलों के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो ऐसा रिजल्ट था। कई जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने, जैसे विशेषकर बिहार है, महाराष्ट्र है, वहां पे बहुत ही अच्छे और सुखद रिजल्ट्स वहां पे हमारे एनडीए गठबंधन को मिले। बिहार में एक सीट जो विपक्ष ऐसा लग रहा था कोशिश कर रहा है कि उनके पास चली जाए, हम पहले से ही कह रहे थे कि ना सिर्फ एनडीए के लोग बल्कि नॉन एनडीए वाले बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो चाहते हैं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मजबूत हों। भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए गठबंधन है
वो मजबूत हो, क्योंकि वो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। आज देश में विषम परिस्थिति है, लेकिन फिर भी देश को संभाले हुए हैं, आगे ले जा रहे हैं, स्थितियों को कंट्रोल में किए हुए, जबकि पूरे विश्व में बड़े से बड़े देश में स्थिति खराब हो रखी है। तो इन चीजों को देखते हुए जितने भी एमएलए हैं अलग अलग राज्यों में, उनमें से बहुत ऐसे हैं जो अपनी पार्टी के साथ होते हुए भी जब भी उनको ऐसा लगता है कि भाई हाँ मौका है कि हम मोदी को मजबूत कर सकते हैं, तो मजबूत कर रहे हैं। मिलके मतलब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपका तो ऐसा है कि ये क्रॉस वोटिंग जो है मुमकिन हो पाई है, दावपेच काम नहीं किया है। ठीक है, चलिए इस पर आती हूँ आपके पास। का काम। जी जी, गोपाल कृष्ण जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए हरियाणा में आप लोगों ने कोशिश बहुत की, लेकिन एक ही सीट आप बचा पाए। हालांकि इसके लिए भी आप लोग की सराहना देखिए की जा रही कि एक सीट कम से कम आप लोगों ने बचाई। हालांकि इससे पहले बहुत शोर भी हुआ कि गोपनीयता भंग हुई है, लेकिन आखिरकार देर रात तक फैसला आ गया और एक एक सीट आपको मिली है। संतुष्ट है? मोदी सरकार इस देश में चुनाव जो भी जीत रहा है सब लूट जीत रहा है, क्योंकि ये जो राज्यसभा का चुनाव है ये एमएलए के इस पे होती है, नंबर ऑफ एमएलए। तो जब नंबर ऑफ एमएलए जो चुने जाते हैं, जब वही एक लूट का काम है, इलेक्शन कमीशन को लूट का काम है, पैसा बांट रखा। बिहार चुनाव में 10,000 रुपया चुनाव के बीच में बांट देना। यहाँ जो माननीय एक वरिष्ठ पत्रकार बैठाए हुए, वो वरिष्ठ पत्रकार कम है और बीजेपी का स्पोक्स पर्सन ज्यादा है। उनको नवाज दीजिए आप एक उपाधि से, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। नहीं, इसकी इजाजत मैं नहीं देती हूँ। माफ कीजिएगा गोपाल कृष्ण जी, इसकी इजाजत मैं नहीं हूँ कि आप हमारे पैनलिस्ट को इस तरीके से बोले। नहीं तो जैसा उन्होंने बोला उसके आधार पर मैंने बोला आपसे हजम नहीं हो रही यार, तो वो बात अलग है, हो रही है, हमसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हमसे हजम हो रही है। लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला ये कि जो चुनाव जीत कर जो एमएलए की संख्या ये बढ़ाते हैं बेईमानी से करके, 100 तरह से हथकंडा, इनकी कोई हैसियत नहीं है बिहार में। ईवीएम भी नहीं थी सर, अब कम से कम ईवीएम क्यों रहेगी? अरे ईवीएम क्यों रहेगी? ईवीएम को अब ईवीएम नहीं है आपके पास, तब भी आपने कुछ ना कुछ निकाल लिया आप लोगों ने। क्या ईवीएम नहीं है? ईवीएम के दम पर तो एमएलए चुन लिए ना, वही एमएलए रहेगा ना जिसका नंबर। आज बिहार में किसी ने आज तक आजादी में 2 के बाद से आज सीट नहीं जीता था, 80% सीट नहीं जीता था। किसी तरह का अन्याय कर रहे हो कि चुन रहा है, तो बीजेपी के कोई औकात नहीं। आज की तारीख में बीजेपी एक चुनाव भी लड़ ले बिना ईवीएम का 100 मैच में, मैं इसको औकात बता दूंगा और यहाँ की जनता बता देगी। आज आपकी कोई कैपेसिटी नहीं, गैस सिलेंडर की कार मच गया, एक पोर्ट आ जाता है नाव भीख मांगने से। ठीक है, स्वीकार नहीं कर रहे यानी कि आप नतीजे में ये समझू। ठीक है, चलिए इस पर बहस को आगे लेकर जाएंगे। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, आपको प्रॉपर मौका दूंगी। गोपाल जी बढ़ते आगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का इस बीच, क्योंकि सीएम सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा चुनाव नतीजों को लेकर सीएम सैनी ने बयान दिया है। जीत दर्ज करने वाले दोनों उम्मीदवारों को जीत की बधाई। राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा। कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस पर लगाया अपने विधायकों को बंदी बनाने का आरोप। तो इनेलो ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को सपोर्ट किया। इनेलो की भूमिका कांग्रेस की बी टीम पर रही, आरोप भी उन्होंने लगा दिया। तो कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। सीएम सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से जीत दर्ज करने वाले दोनों उम्मीदवारों को उन्होंने बधाई भी दी है। साथ ही साथ इनेलो को कांग्रेस की बी टीम भी उन्होंने बता दिया है, क्योंकि हरियाणा में देखिए एक एक सीट पर जीत दर्ज की है, जहां एक सीट पर बीजेपी तो एक सीट पर कांग्रेस। और इसके लिए दोनों में रस्साकशी है कि आखिर ये एक एक सीट के हाथ से गई क्यों, क्योंकि दोनों यही समझ रहे थे कि 2 की 2 सीट उनके खाते में जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और यही वजह रही कि आप देखिए बयान तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और चलिए लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश कुमार सिंह जी, आपके पास आ रही हूं सबसे पहले, क्योंकि देखिए अब जो स्थिति बनी उस पर नायब सिंह सैनी भी ये कह रहे हैं कि इनेलो जो है वो बी टी तौर पर काम किया है उसने कांग्रेस की, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इनेलो स्थिति स्पष्ट नहीं की थी कि वो किसके साथ जाने वाली है। क्या वजह रही कि एक बीजेपी के हाथ से फिसली? देखिए नमस्कार, इसमें कांग्रेस ने जो घेराबंदी और किलेबंदी करी
उसकी वजह से उसे सफलता मिली और जो उन्हें हिमाचल में उनको रिजॉर्ट पे ले गए, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी और जरूरत थी इसकी कि आपको दूसरे के अटैक से बचना चाहिए। और मैं जो अभी आपने एक बयान बताया नायब सिंह जी का कि कांग्रेस खत्म हो चुकी, कांग्रेस को 12 साल से कम खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। कांग्रेस हमेशा एक पार्टी रहेगी। कांग्रेस क्योंकि अपने आप में एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है और वो विचारधारा खत्म नहीं हो सकती इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, भारत जैसे विशाल देश में। तो कांग्रेस विचारधारा हमेशा बनी रहेगी। हाँ, थोड़ी सी मैनेजरियल स्किल की कमी के कारण कांग्रेस पीछे है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास देश की 50% से ज्यादा सपोर्ट है, सपोर्ट तो 50% से कम ही रहती है, लेकिन जीत जाते हैं क्योंकि उनका संगठन मजबूत है और उनकी संगठन को चलाने की जो कौशलता है वो उन्होंने कॉर्पोरेट स्टाइल पर प्रोफेशनलिज्म करिए। इस वजह से बीजेपी सफलता पा रही है और जीत रही है। बिल्कुल गोपाल कृष्ण जी, देखिए उस वक्त आपका पूरा रिमार्क पूरा नहीं हो पाया था और उसको पूरा कीजिएगा, लेकिन साथ के साथ ये भी बताइए कि आपको क्यों लगा, वो वजह तो समझिए कि आखिर एक सीट गई क्यों आपके हाथ से, किस पर आपको ऐसा लग रहा है कि किन लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, क्या उस पर आगे कार्रवाई आपकी पार्टी करेगी? सबसे बड़ी बात आप एक देख लीजिए मैडम कि राज्यसभा का चुनाव जो करता है वो एमएलसीज होते हैं, ठीक है। और मेरा कहना साफ है कि एमएलए कैसे चुने जा रहे हैं, एमएलए ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चुने जा रहे हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं उठता है। आज भी भारत में, पूरे दक्षिण भारत आज बीजेपी मुक्त है, पूरा दक्षिण भारत आज बीजेपी मुक्त है। आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी की कोई बखत नहीं रह गई 12 साल की दक्षिण भारत में एंट्री ले पाए। तो अब तो मोदी जी के असलियत भगवान थे, अब तो क्या बने सब लोग जान चुका है और क्या इनकी फॉरेन पॉलिसी है। तो ये इस पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं चाह रहा हूं कि चुनाव को फेयर इन्होंने रहने नहीं दिया, अनफेयर, छोटा अनफेयर नहीं किया, ये किसी भी हद तक गए और बिहार चुनाव में उन्होंने सारी हदें पार कर दी रुपया बांटकर। ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है ना। अगर मैं रुपया बांट देता अपने पार्टियों को, मैं वहां बूथ निरीक्षण कर रहा था, 42 से 44 बूथ का निरीक्षण मेरे पास में था, तो मैं अगर कर रहा था, मैं भी चाहता तो पैसे बांट देता। क्योंकि मेरे पास पुलिस फोर्स नहीं थी, मेरी सरकार नहीं थी, वो मुझे अरेस्ट कर लेते। या पप्पू यादव बाढ़ पीड़ित में लोगों को पैसा बांटा, उन्होंने उनको अरेस्ट कर दिया। खेमचंद शर्मा जी, देखिए आप लोग पैसे देकर खरीद लेते हैं, इस तरीके के आरोप आप लोग पर लग रहे हैं, जवाब दीजिए। इससे गंदगी तो हो, यही मोदी जी का नाम रह गया है क्या? एक बार मोदी जी बैलेट पेपर से बिहार में करवा ले और उनको क्यों बैलेट पेपर से करा ले गोपाल कृष्ण जी? अब तो कोर्ट भी ये कह चुका है कि भाई क्यों पिछड़ना है आपको, क्यों पिछड़ना है? जब देश आगे बढ़ रहा है तो आप लोग पिछड़ा फेंकने के लिए क्या नहीं है क्या? आपको जानकारी नहीं है, पूरी दुनिया में कोई यूज नहीं करता है ईवीएम को। जर्मनी और कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं कि नहीं? मुझे मेरी जानकारी छोड़िए आप। ये दुनिया का सबसे कोर्ट को मानते हैं कि नहीं? कोर्ट ने क्या बोला है, होने चाहिए क्या बैलेट पेपर से चुनाव? रंजन गोगोई ने क्या किया ये भी देखिए कि कोर्ट से निकलो, राज्यसभा में सांसद बन गए बीजेपी के। खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए, काउंटर कमेंट कीजिए। वो कह रहे हैं पैसे देकर खरीद रहे हैं आप लोग। पूरे भारत में, पूरे दुनिया में सिर्फ 4 अभागा देश, 3-4 नाइजीरिया बच गया है। भारत में कांग्रेस की नीति फेल हो चुकी है, इसीलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। आज भारतीय पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेता। ठीक है, चलिए माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ आप सभी को रोक रही हूँ।